जो हमारे पास सेकंड 4.2 का केस है, ये हमारे पास है रिपीटिंग केस। रिपीटिंग केस में क्या होता है, एक रकम 2 दफ़ा आ जाती है, 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा भी आ सकती है। तो आपने उससे परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने पावर डिग्री चेक कर लेनी है। टोटल होल की डिग्री अगर इसमें 1 प्लस करते हैं तो ये 3 आ जाता है, ऊपर पावर 1 है। तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि टोटल डिग्री प्रॉपर फॉर्म है कि नहीं है। उसके बाद आप लेट करेंगे, पहले को a x+1 और फिर दूसरे को b x-1। पहले को a लेट कर लिया, दूसरे को b, तीसरे को c, ये लेट कर लिया। लेट करने के बाद एलसीएम ले लिया। अब चूंकि इसकी पावर 2 थी तो एक दफ़ा 2 लगा लिया और एक दफ़ा यहाँ 1 लगा लिया और एक दफ़ा क्या लगा लिया 2। लेट्स सपोज अगर 3 होती तो हमने पावर क्या ले लेनी थी 3। ये 1, 2 और 3 रकमें हैं, तो कितने वेरिएबल लेट किए आप लोगों ने 3। हल करने का मेथड वही है, लेकिन इसमें एक स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा। कौन से वाला? इसमें आपको बच्चे एक मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मतलब आपको ओपन करें इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और इस तरह आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और इसको cx प्लस c आ गया। तो ax स्क्वायर प्लस a आ गया माइनस 2ax, ये bx स्क्वायर माइनस b आ गया प्लस cx प्लस c आ गया। अब आपने कंबाइन करना है, जिन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन है उन दोनों में से x कॉमन ले लिया। a प्लस बी एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 2a, और इसके बाद x किस में आ रहा है c। ये मेरी एक बात गौर से समझ लेनी है, वो मैं आपको समझाऊंगा। कि देखें, अब यहाँ पे a के साथ माइनस 2 था, आपने माइनस नहीं कॉमन लेना। कभी भी माइनस कॉमन आ रहा हो ना तो आपने माइनस नहीं कॉमन लेना। उसकी रीज़न क्या है? अब आपने आगे इसको कोएफिशिएंट्स को अलग-अलग कर लिया। ये वाला स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है और यही वाला स्टेप अगली एक्सरसाइज में यूज़ होगा और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बड़ा आसान सा काम है। देखिए, पहले ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर कितनी है 2 और 1 कितनी होगी 3। मतलब ये हमारे पास कौन सा केस है? प्रॉपर फॉर्म। ध्यान से गौर से समझिएगा। बहुत दफ़ा ये एग्जाम्पल भी आ चुकी है और आगे सवाल भी। एग्जाम्पल इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि सवाल सेम वैसे ही है। ठीक, अब देखिए सवाल हल करते हैं। बड़े आराम तहम्मुल के साथ सवाल समझना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर, ये आ गया x माइनस 2 और ये आ गया x माइनस 1 की पावर 2। पहले को आपने लेट कर लिया a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x माइनस 1 की पावर 1 आ गई, प्लस c ओवर x माइनस 1 की पावर 2 आ गई। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। यही कल समझा था, यही किया था। अब आपने एलसीएम लेना है। आपको एलसीएम लेने का आसान तरीका समझाया था, जो कि अभी आप लोगों ने गलत भी किया हुआ था। अब a के नीचे जो रकम है वो नहीं लिखनी है a के साथ, बाकी 2 रकमें लिखनी है। कौन कौन सी? x माइनस 1 का, चूँकि ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक होगी बात? ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है ना, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। b के नीचे एक रकम तो कट गई क्योंकि पावर 1 तो ख़त्म होगी। क्या रह गया? x माइनस 2 और x माइनस 1। चूँकि 2 इसलिए नहीं आया क्योंकि 2 पावर स्केल थी, एक रकम इससे ऐसे कट जाएगी और एक रकम हम लिख देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है c के साथ क्या आएगा? c के साथ आप देख रहे हो कि ये वाली रकम तो कट जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा x माइनस 2। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी रकम इस पूरी रकम से क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास बाकी x माइनस 2 रह जाएगा। सो दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है? 2 है। अब आपको आगे बताया कि आपने अगला स्टेप क्या करना है। आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है इसको सबके साथ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे भी इसको भी मल्टीप्लाई करें। पहले x को दोनों के साथ करेंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2, और फिर c को भी करेंगे cx माइनस 2c। कोशिश करनी है कोएफिशिएंट को पहले लिखना है और वेरिएबल को बाद में। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आ गया, ax स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax bx स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस 3bx प्लस 2b और cx माइनस 2c। अब आगे देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये आ गया। a एक्स स्क्वायर है ये वाली रकम, ये भी b एक्स स्क्वायर है। पहले तो इनको ना इकट्ठा करके लिख लें ताकि आपको गलती ना लगे। माइनस 2ax फिर माइनस 3bx प्लस cx। ठीक है, ये 2c है, गलती ना कर देना कहीं। उसके बाद आगे देखिए प्लस a प्लस 2b और माइनस 2c। अब एक स्टेप और कर लेते हैं, 3x प्लस 1। इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग है। जिसको पहले 2 स्टेप क्लियर हो गए, समझ लें उसको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया इसके हिसाब से। ये इस तरह की चैप्टर है। a प्लस b कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2a माइनस 3b प्लस c आ गया,
और यहाँ पे आ गया a प्लस 2b और माइनस 2c आ गया। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। ये मेन काम था। अब यहाँ पे ना एक और भी बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक काम है। पहले आप एक नीचे जो रकम थी वो पुट करते थे 0 के इक्वल। पुट x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। 2 का स्क्वायर 3, 2 आ गया प्लस 1 आ गया। 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, सिर्फ a वाली रकम रह जाएगी। 1 का स्क्वायर आ गया। 4 माइनस 6 प्लस 1, 4 1 5 माइनस 1 a आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई -1। क्लियर जी, समझ आ गई बात। अब देखें, अब b के नीचे क्या है x माइनस 1। अब x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करें। पुट x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। अब पहले गौर से बात समझनी है, चूँकि ये x माइनस 1 आगे भी है इसलिए इसकी वैल्यू नहीं आनी, वैल्यू लास्ट वाले की आती है। कैसे? 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, किसकी आएगी c की। अब आनी किसकी चाहिए थी b की, लेकिन b की नहीं आई। क्यों नहीं आई? अगर पहली एक्सरसाइज देखें तो मैंने बताया था कि जिसके नीचे से निकालेंगे उसका ही आंसर आएगा। चूँकि ये रकम रिपीट हुई है, दोबारा आई है, इसलिए लास्ट वाले की आंसर आएगा। वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आया 1 का स्क्वायर माइनस 3, 1 प्लस 1, c की वैल्यू 1 माइनस 2 आ जाएगा। ये कितना आएगा -1, ये 1 माइनस 3 प्लस 1, 2 में 3 निकालेंगे -1 आ जाएगा। यहाँ पे -1 c है, माइनस माइनस कट गया तो c इज़ इक्वल टू 1 आ गया। a और c हमारे पास आ गया। अब रह गया b। अब b कैसे निकालेंगे? b नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्या वजह है? क्योंकि यही रकम को दोबारा हम पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते इस रकम को दोबारा? इसको इसलिए नहीं पुट कर सकते, ये पहले ही है। अब मैं पुट करके आपको वैसे बताता हूँ, ये करना नहीं है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट लें, कोई फ़र्क पड़ा? ये तो x1 ही आ गया, वो 1 तो पहले ही पुट किया, मतलब इसको पुट नहीं किया जा सकता। ठीक, इसके लिए हमने ये काम किया सारा, ये वाला। अब आप क्या करेंगे? कंपेयरिंग या इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। कंपेयरिंग या इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है? इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स क्या है? सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट्स कहते हैं अददी सरों को, जो रकम 7 होती है। इसका अददी सर क्या है इस वक्त? 1। इसका अददी सर क्या है इस वक्त? a प्लस बी। इधर आ जाएगा 1 और इधर क्या आ जाएगा a प्लस बी। समझ आ गई बात? a की वैल्यू क्या निकाली आपने? -1, -1 इधर क्या हो जाएगा +1। क्या आ गया हमारे पास? b इज इक्वल टू क्या आ गया 2। a b और c आ गया। तीन ही वैल्यू चाहिए थी। सो पुट इन द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, जैसे हमने कल पुट किया है वैसे पुट कर लें, आंसर आ गया। क्लियर जी, समझ आ गई? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 1। 2 भी ऐसे ही है, 3 भी ऐसे ही है और 4 वाला चेंज है इसमें। ये हमारे पास देखिए पावर 4 है, नीचे है 1 और 2, कितना हो गया 3। तो 3 और 4 मतलब ये इम्प्रॉपर केस है। जब ये इम्प्रॉपर केस है तो इसको प्रॉपर बनाएंगे। सबसे पहले 3 माइनस एक्स, नीचे वाली रकम को बाहर रखेंगे, ऊपर वाली को अंदर रखेंगे। 3 माइनस एक्स आ गया, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की 4, इसको करेंगे तो कितना बनेगा एक्स स्क्वेयर, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये पावर क्यूब होगी। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1। अभी भी पावर इनकी दोनों की क्या है? सेम है। सो आप क्या करेंगे? 1 के साथ में करते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आ गया। अब ये पावर कम होगी, ऊपर 3 है और ये प्रॉपर बन गया। समझ आ गई बाजी? इसको लिखने का तरीका क्या होता है? पहले ये रकम लिखते हैं जो सबसे ऊपर है, एक्स प्लस 1, फिर कौन सी लिखते हैं? ये वाली एक्स स्क्वेयर प्लस 1, फिर कौन सी लिखते हैं? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर। क्लियर होगी बाजी? इस इक्वेशन का क्या नाम दिया था कल हमने? ए। फ्रैक्शन वाला पार्ट कौन सा है हमारे पास? कौन सा पार्ट बटे में है? एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर। ये ले लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर, इन दोनों में क्या कॉमन था? शुरू वाला देख लें, एक्स स्क्वेयर माइनस 1। देखें अब लेट करेंगे इसको,
क्या ऐड करेंगे, ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, a ओवर x की पावर 1, b ओवर x की पावर क्या देगा 2, c ओवर x की पावर क्या देगा x माइनस 1 इक्वेशन। यही फॉर्म बनानी थी, मेन मसला यही था। आगे इसका एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे रहा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक पावर आ जाएगी, क्या बचेगा x इंटू एक्स माइनस 1, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर कट जाएगा b इंटू एक्स माइनस 1, सी से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ गया 2, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई करें a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसे मल्टीप्लाई करें बी एक्स माइनस बी बनेगा, इसे करें सी एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, एक्स स्क्वायर वाली रकमों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, ए प्लस सी बचेगा, एक्स वाली रकमों से एक्स कॉमन ले लें, माइनस ए प्लस बी बचेगा, और सिंपल रकम सिंपल लिखना है। दिस इज कॉल्ड 3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी, समझ आ गई है? सबसे पहले ए के नीचे क्या रकम लिखी हुई है, एक्स पुट एक्स इक्वल टू 0, कौन सी इक्वेशन में करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। 0 के साथ करेंगे 0, 0 के साथ करेंगे ए वाली वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, खाली बी वाली वैल्यू बचेगी माइनस बी 1, माइनस उधर चल जाएगा तो क्या बनेगा b इज इक्वल टू माइनस 1, b की वैल्यू आ गई। लें जी, बहुत बेहतर हो गया। अब इसके बाद हम c वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये तो पुट ही नहीं कर सकते ना क्योंकि स्क्वायर है। पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, खाली किसकी वैल्यू आएगी c की, 1 का स्क्वायर 1, c 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, c की वैल्यू क्या आ गई 2। अब एक ही रह गई है। अब हम आगे क्या करेंगे, चूँकि यहाँ से बाकी वैल्यूज तो निकल नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे कंपेयरिंग या इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। इक्वेटिंग बराबर करना या मुआवजा करना उर्दू में कहते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। अगर आप में से किसी को ये वर्ड भूल जाए ना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट आप लिख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, और इधर क्या आएगा a प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास 2, इधर आके माइनस हो जाएगा -2, तो a की वैल्यू कितनी आएगी -1। सो a b और c की वैल्यू आ गई। इनको किस में पुट करते हैं 1 में, फिर उसके बाद किस में पुट करेंगे a में। पहले 1 में पुट करते हैं, तो थोड़ा सा इसको कंडेंस कर लेते हैं। देखिए पहले 1 में पुट करते हैं, तो 1 में पुट करते वक्त देखें a की वैल्यू हमारे पास है -1/x, b की वैल्यू है ये भी -1/x स्क्वायर, c की वैल्यू है 2/x माइनस 1। क्लियर होगी बात जी? पुट इन 1 a में पुट करेंगे। जब आप a में पुट करोगे तो a के साथ क्या मामला पेश आएगा, वहाँ पे x प्लस 1 पहले है, बाकी ये सारी वैल्यूज एज इट इज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी फर्स्ट 4 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.2। सारे सवाल ऐसे हैं, इनमें कोई भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ 7 वाला इम्प्रॉपर फॉर्म है, वो आपने पहले प्रॉपर बनाना है डिवाइड करके इसको, बाकी सारे हैं 8 प्रॉपर है। जी 8 वाले क्वेश्चन में एक थोड़ी सी लॉजिक है। 8 वाला क्वेश्चन बोर्ड में क्यों आता है, इसकी लॉजिक भी क्लियर कर लें साथ लगे हाथ, ताकि बात क्लियर हो जाए। एक्स स्क्वायर -1 है। अब यही बात कल भी मैंने ये बात समझाई थी, आप 3 क्वेश्चन देखें, 3 क्वेश्चन 4.1 का वो देखें, वो भी सेम ऐसे ही है, ये वाला भी। अब इस सवाल को बच्चे गलत ट्रीट कर लेते हैं। गलत का मतलब क्या ट्रीट करते हैं, वो समझते हैं कि जी ये जो सवाल है इसके अंदर ये स्क्वायर का मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक केस आ गया है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसके बाद क्या है माइनस। जब माइनस आए ना तो इसका मतलब है मैथ में एक दफ़ा प्लस होना है और एक दफ़ा क्या होना है, इसने माइनस होना है। तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा क्या हो गया माइनस। अब इसमें ज़्यादा फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क ये पड़ेगा तो x -1 बन गया और x + 1 की पावर कितनी बन गई 2। तो इसको लेट क्या करोगे a/x -1, b/x + 1 और c/x + 1 का होल का स्क्वायर। समझ आ गई बात? ही क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है जी। सो दिस इज़ अ मेन थिंग। आगे तो आप कर लोगे, आगे तो इसका जस्ट एलसीएम है। और 7 वाले का भी वो इम्प्रॉपर फॉर्म है, वो प्रॉपर बना देता हूँ।
ताकि मसला करेंगे मल्टीप्लाई 8 वाली जी मल्टीप्लाई कर, आगे वही सारा प्रोसीजर है, मल्टीप्लाई होगा। आगे सारा प्रोसीजर वही है जो हम करने का तरीके कर रहे हैं। 16 आ गया और नीचे देखिए, नीचे क्या है x+2 का होल का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए पहले स्क्वायर को ओपन करते हैं इस इधर, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है। कैसे पता चला इम्प्रॉपर है? ऊपर भी पावर 2 है, नीचे भी पावर कितनी है 2 है। अब ये इम्प्रॉपर है, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2 to the 4। नीचे वाली रकम को बाहर रखेंगे, ऊपर वाली को अंदर रखेंगे। क्वेश्चन क्या है 1, यहाँ पे क्या है 3। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। स्क्वायर स्क्वायर ही है, इस पूरी रकम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर 3 4 दा 12x 3 4 दा 12 कट गया 3x, ये कितना आ गया 4 हो गई प्रॉपर। 3 + 3x + 4 ओवर क्या आ गया x+2 का होल का स्क्वायर। दोबारा वैसे लिख लें, a बन गया। अब इसको आगे हल कर लें। इसको आगे कैसे हल करेंगे देखें, 3x + 4 ओवर x+2। a के नीचे x+2 आ गया, b के नीचे क्या आ गया x+2 का होल का स्क्वायर। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आगे चलते हैं। 3x + 4 आ गया, एलसीएम आपने लिया a × x+2 और b के साथ कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर तो कट आउट हो जाएगा, खाली b। a को मल्टीप्लाई करेंगे ax + 2a। बड़ा आसान सा सवाल है ये, 3x + 4। ठीक है, अब यहाँ पे और कोई रकम ही नहीं है, ये a है ये। अब सबसे पहले पुट करेंगे x+2 को इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, कौन सी इक्वेशन में करते हैं? इन इक्वेशन नंबर 2। 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। 3 - 2 + 4 और इधर खाली आ जाएगा b। 4 में 6 4, b इज इक्वल टू -2, b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे शाबाश बताएं? मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी हुए हैं, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। क्यों बोला? क्योंकि बेटे इसलिए क्योंकि ये दोनों रकमें सेम थी, तो हम एक को ही पुट कर सकते हैं। क्या कंपेयर करेंगे? यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 1x। ठीक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है, इधर क्या है इसका a। दोनों वैल्यूज़ को पहले 1 में पुट कर लें, फिर उसके बाद a। क्लियर विद दिस? दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज नंबर 3 4.2। ठीक है जी।